Good morning, my dear children. Today start your SST class 10th. My dear children, नेक्स्ट क्लास में हमने बहुत अच्छे तरीके से इसे पाठ को पढ़ा था। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। मनी के बारे में हमने पढ़ा था। अब पढ़ेंगे लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। जो बैंक होते हैं वो लोन की जो प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, एक्टिविटीज को फॉलो करते हैं, कैसे करते हैं। तो लेट अस टेक द स्टोरी ऑफ बैंक्स फर्दर। हम थोड़ा सा एक स्टोरी के माध्यम से बैंक की कुछ गतिविधियों को जानेंगे, तब हम अच्छे से सीख सकते हैं। व्हाट डू द बैंक डू विद द डिपॉजिट विद द एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक। क्या क्या चीज़ें बैंक के पास होती हैं, कैसे वो डिपॉजिट करता है, कैसे वो एक्सेप्ट करता है पब्लिक के पैसे को। देर आर इन आर इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म एट वर्क हियर। ये एक मैकेनिज्म की तरह पे इंटरेस्टिंग लोगों की तहत यहाँ पे कार्य करता है। बैंक की ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ दिस डिपॉजिट इन कैश ऑफ देमसेल्व्स। बैंक जो होता है वो छोटी सी एक राशि को प्रिपरेशन के तौर पर डिपॉजिट करके अपने पास कैश के रूप में रखता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक उदाहरण के तौर पर समझें तो बैंक इन इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया जो है दीज डे होल्ड, इन दिनों जो है अबाउट 15%, 15% ऑफ दियर डिपॉजिट इन कैश। जो कैश डिपॉजिट करते हो उस पर 15% का वो करता है। देर इज ए केप्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ पे एंड डिपोजिशन इन द माइट कम ऑफ द विड्रॉ। जब हम उसको पे करते हैं और निकालने जाते हैं तो विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक और एनी गिवन डे, वो कभी भी हमारे पैसे को, जमा पैसे को क्या कर देता है, हमको दे देता है। सिंस यद्यपि ऑन एनी पर्टिकुलर डे, किसी भी एनी पर्टिकुलर डे, एनी ऑफिशियल डे पे ओनली सम ऑफ द मेनी डिपोजिशन, जो मेनी डिपोजिशन लोग यानी डिपॉजिट किए हुए लोग होते हैं, कम टू विड्रॉ, वहाँ जाते पैसे को निकालते हैं कैश के रूप में। द बैंक टू एबल टू मैनेज, बैंक उस चीज़ को मैनेज करता है, एबल करता है विद द कैश, हमारे कैश का देख रेख और संरक्षण के लिए ही बैंक बनाया गया है। बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट इन एक्सटेंड लोन। बैंक जो है एक मेजर पोर्शन ये भी करता है कि जो डिपॉजिट चीज़ें होती है उस पर एक्सटेंड करके, बढ़ा करके लोन दे देता है। देयर इज ए ह्यूज डिमांड फॉर द लोन ऑफ द वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्योंकि हमारे आर्थिक गतिविधियों में लोन की बहुत ज़्यादा मांग है। तो वी सेल रीड मोर अबाउट देन द फॉलोइंग सेक्शन। इसके तहत हम बहुत सारी चीज़ें इस सेक्शन में पढ़ेंगे, जानेंगे कि बैंक मेक यूज ऑफ द डिपॉजिट, जो बैंक में हम लोग डिपॉजिट जमा करते हैं, टू मीट द लोन, वो हमें उसके बदले में लोन देता है। रिक्वायर ऑफ द पीपुल, जब जनता की रिक्वायर होती है। इन दिस वे, इस तरीके से बैंक mediate between those who have surplus fund in the depositor and the who are the need of these funds। अर्थात मध्यस्थता का काम जो है बैंक करता है, जो हम सरप्लस जमा करते हैं, जो फंड डिपॉजिट करते हैं, एंड those who are need of the funds, और जो फंड्स की हमें ज़रूरत होती है, द बेरो, उसको चेक के माध्यम से हम निकाल लेते हैं। बैंक चार्ज टू हाई इंटरेस्ट रेट ऑफ द लोन दे हैव देयर ऑफर ऑन द डिपॉजिट। जो भी कुछ हम डिपॉजिट करते हैं उस पर बैंक हमको इंटरेस्ट देता है, ब्याज दर देता है और लोन देता है, द ऑफर ऑफ द डिपॉजिट, जैसा हम जमा करते हैं उसी के सापेक्ष। द डिफरेंट बिटवीन व्हाट इज द चार्ज ऑफ द बैरो, जो डिफरेंट विभिन्न प्रकार के उसके चार्ज होते हैं, वो जब हम निकालने जाते हैं तो लागू करता है। एंड द पेड ऑफ द डिपोजिशन, और डिपॉजिट के समय वो पे करवाता है। इन देयर मेन सोर्स ऑफ द इनकम, यही उसके मेन सोर्स है इनकम का। व्हाट डू यू थिंक, आपने क्या सोचा कि वुड हैपन। बहुत सारी चीज़ें सीखा कि ऑल द डिपॉजिट वेंट टू द आस्क फॉर द मनी इन द सेम टाइम। आप ये पूछना चाहते हो कि सेम टाइम पे ही मनी हमको मिल जाएगी। हाँ, तो यस, गुड, वो मनी आपको सेम टाइम पे ही मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या है बेटा, डिपोजिशन है, जमा करने वाला है, और पीपुल में एक डिपॉजिट, ये ले जा करके बैंक में जमा करते हैं, बैंक इसको रखता है ताले के अंदर। उसके बाद पीपुल में एक विड्रॉ, लोग उसको निकालते हैं तो उसको उस पर ब्याज देता है। इधर क्या करता है, पीपुल टेक लोन, ये पीपुल लोगों को लोन देता है, और इसके बाद ये जो लोन लिए लोग होते हैं तो पीपुल रिप्लाई लोन विथ इंटरेस्ट, तो ये लोग जो है इनको ब्याज सहित लोन वापस करते हैं। तो यही काम है, हमारा पैसा बैंक के पास जाता है, बैंक उस पैसे को रखता है, फिर हमें वो उस पर इंटरेस्ट देता है। हमारा जो पैसा बैंक में है वो अन्य दूसरे लोग को, पीछे वाले देखिए इसमें दिखाया गया ना, अन्य लोगों को लोन देता है, और लोन के बदले जब वो उनको पैसा वापस करते हैं तो उससे उनसे इंटरेस्ट लेता है। तो यही मध्यस्थता का काम बेटा बैंक करता है। अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी डेवलपमेंट के अंतर्गत आप इन चीज़ों को समझें। टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, दो ऐसी सिचुएशन हो सकती हैं क्रेडिट की सिचुएशन कि अ लार्ज मेंबर ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ द डे बाई डे एक्टिविटीज,
हर दिन बहुत ज़्यादा संख्या में डे बाई डे एक्टिविटी वाले लोग हो जा रहे हैं निकालने वाले, तो इन्वॉल्व क्रेडिट ऑफ द सेम फॉर्म ऑफ द अदर, तो वो उसके अपने कुछ नियम में चेंजिंग करता है। क्रेडिट यानी जो लोन होता है रिफर टू द एग्रीमेंट, वो कई सारे लोग से एग्रीमेंट करवाता है यानी बॉन्ड करवाता है, इन व्हिच ऑफ द लेंडर सप्लायर ऑफ द बैरो, चाहे वो जमींदार हो या फिर बैरो चेक को भरने वाला हो विद द मनी या गुड्स या किसी सारी वस्तुओं को सर्विसों को रिटर्न ऑफ द प्रॉमिस, मतलब हम उसके पीछे बंधक रूप में कुछ ना कुछ रखते हैं। बैंक उन्हीं को लोन देता है जिनके पास कुछ हो, ऐसे लोगों को लोन दे दे और फिर वो वापस ना कर सके तो सरकार उसका क्या बैंक बंधक बनाएगी। इसीलिए गुड्स एंड सर्विसेज टू रिटर्न, उसके बदले वो वस्तुओं और सेवाओं का भी आदान प्रदान करता है और प्रॉमिस करता है कि इन फ्यूचर ऑफ द पेमेंट, कि जो पैसा हम ले जा रहे हैं वो फ्यूचर में आपको दे देंगे, ऐसा हम बैंक से कह के आते हैं। लेट अस टू हाउ क्रेडिट, किस तरीके से हम क्रेडिट करते हैं, लोन लेते हैं। वर्क थ्रू इन द फॉलोइंग टू एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल की तहत हम समझते हैं। एक है फेस्टिवल सीजन, जब त्यौहार का समय आता है, द फेस्टिवल सीजन 2 मंथ, 2 महीने का जब त्यौहार का मौसम आता है। फॉर नाउ इन द शूज मैन्युफैक्चर, सलीम को अपने जूता खरीदने हैं बनाने हैं, तो है रिसीव ऑफ द ऑर्डर फ्रॉम द लार्ज ट्रेडर ऑफ द टाउन, तो उसको 300 जोड़े जूते चाहिए, तो इस जूते को बनाने के लिए डिलीवर करने के लिए उसको 1 महीने का समय चाहिए। टू कंप्लीट प्रोडक्शन, उस प्रोडक्शन को उसको पूरा करने के लिए सलीम हैज़ टू हायर ऑफ द फ्यू मनी, उसको कुछ मनी भी चाहिए, कुछ वर्कर भी चाहिए। इस सिचुएशन में द पासिंग वर्क, इस काम को करवाने के लिए ही टेक परचेज ऑफ द रॉ मटेरियल, कच्चा मटेरियल खरीदने के लिए। टू मीट ऑफ द एक्सपेंस, उसको आगे बढ़ाने के लिए सलीम ऑप्टेन लोन, सलीम लोन ले लेता है फ्रॉम द सोर्स, और उस स्रोत को आगे बढ़ाता है। फर्स्ट द आस्क टू लेदर सप्लायर, वो पहले लेदर सप्लायर से बात करता है। टू सप्लाई लेदर्स नाउ, टू प्रॉमिस, उससे वो वादा करता है। टू पे इन द लेटर कि मैं आपको बना करके दे दूंगा। सेकंड क्या होता है, ही ऑब्टेन लोन इन कैश, वो लोन कैश में लेता है फ्रॉम द लार्ज ट्रेडर्स, बहुत ज़्यादा संख्या में। टू एडवांटेज पेमेंट ऑफ द 1000 पेयर शूज को बनाने के लिए वो क्या करता है, प्रॉमिस टू डिलीवर को प्रॉमिस करता है कि द होल ऑर्डर एंड ऑफ द मंथ, इस महीने के अंत तक हम ऑर्डर आपको बना के दे देंगे। तो एट द एंड ऑफ द मंथ, जब से महीने का अंत आता है, सलीम टू एबल टू डिलीवर ऑफ द ऑर्डर, उसका ऑर्डर वो डिलीवर कर देता है। मेक ए गुड प्रॉफिट, उसको एक अच्छा पैसा मिल जाता है। एंड द रिप्लाई टू मनी दैट ही हैड बैरोड, और जो मैं पैसा वो लोन के रूप में लिया रहता है, चेक के माध्यम से ले जाकर के बैंक को दे देता है। तो ये सारी चीज़ें आप समझिए। इन दिस केसेस, इस केस में क्या होता है, सलीम ऑप्टेन क्रेडिट, सलीम ने लोन लिया टू मीट द वर्किंग, मतलब कार्य बढ़ाने के लिए। कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन, उसने पूंजी लगाई, उसका उत्पादन हुआ। द क्रेडिट हेल्प टू मीट ऑफ द ऑनगोइंग एक्सप्रेस ऑफ द प्रोडक्शन, उसके उत्पादन में उसने क्रेडिट लोन लिया, उसको लगाया, उसका फायदा हुआ। तो कंप्लीटली प्रोडक्शन ऑन टाइम, एक समय में उसका प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। इस तरीके से द देयर बाई इंक्रीज एंड अर्निंग, उसको प्रॉफिट भी हुआ और उसका बढ़ोतरी भी हुआ। तो क्रेडिट देयर फॉर प्ले इन द वर्चुअल एंड पॉजिटिव रोल ऑफ द सिचुएशन, इस स्थिति पे जो क्रेडिट होता है वो सही तरीके से पॉजिटिव रोल अदा करते हुए अपनी सिचुएशन को हैंडल करता है। दूसरा, सपना प्रॉब्लम, सपना की क्या प्रॉब्लम है। सपना ए स्मॉल फार्मर, एक छोटे किसान है। ग्रो ग्राउंड नेट ऑन हिज एकर्स ऑफ द लैंड, वो अपने 3 एकड़ की ज़मीन पर मूंगफली उगाना चाहती है। सीटों के लोन, इसलिए उसने लोन लिया फ्रॉम द मनी लेंडर, लेकिन उसने किससे लिया, बैंक से ना लेकर के साहूकार से लोन लिया। टू मीट द एक्सपेंस ऑफ द कल्टीवेशन, उससे जो पैसा मिला उसको वो निराई गुड़ाई सिंचाई में लगाई और कल्टीवेशन किया। होपिंग दैट द हार्वेस्ट वुड बी रिप्ले ऑफ द लोन, लेकिन जो फसलें हुई उसकी सहायता से उसने धीरे धीरे लोन को रिप्ले कर दिया, वापस कर दिया। लेकिन मिडवे थ्रू ऑफ द सीजन ऑफ द क्रॉप इन हिट बाई द पेड्स ऑफ द क्रॉप्स इन फेल, एक समय ऐसा है कि सीजन अच्छी नहीं थी, फसल अच्छी नहीं हुई, उसकी क्रॉप्स फेल हो गई, फसल नष्ट हो गई। थ्रू सपना सप्रे, सपना घबरा गई। हर क्रॉप्स आर द एक्सपेंशन पेस्टिसाइड, कि अब उसको दवा की ज़रूरत है, दवा डालेगी तब उसकी फसल अच्छी होगी। इट मेक लिटिल डिफरेंट, उसने बहुत छोटी छोटी चीज़ों को सी किया। टू अनेबल टू रीपाई ऑफ द मनी लैंड टू डेबिट, इस तरीके से वो रीपे नहीं कर पाई, मनी लैंड जो साहूकार से पैसा लेता उसको वापस नहीं कर पाई। फिर क्या हुआ, सी इज अनेबल टू रीपे ऑफ द मनी लेंडर ऑफ द डेब्ट ग्रो इन दिस ईयर इनटू ए लार्ज अमाउंट, इस तरीके से एक साल बढ़ते बढ़ते उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट ईयर सपना टेक टू फ्रेश लोन ऑफ कल्टीवेशन, दूसरी साल फिर सपना ने एक फ्रेश लोन लिया कल्टीवेशन अपनी खेती को करने के लिए। इट इज ए नॉर्मल क्रॉप्स इन दिस ईयर, इस साल भी उसकी फसल बहुत अच्छी नहीं हुई, नॉर्मल लेवल पे हुई। इट इज़ द अर्निंग ऑफ इज नॉट इनफ टू कवर,
वो अर्निंग भी नहीं कर पाई और वो कवर भी नहीं हुआ, उसका लोन भी वापस नहीं हुआ, द ओल्ड लोन, पुराना लोन उसका बाकी भी था। इसलिए कॉट ऑफ द डेबिट, इस तरीके से वो पूरी तरीके से कर्ज से डूब गई। सी हैज़ द सेल ए पार्ट ऑफ द लैंड, और फिर क्या किया कि उसको अपनी ज़मीन का एक हिस्सा बेचना पड़ा, टू पे ऑफ द डेबिट, इस कर्ज को चुकाने के लिए। तो यही होता है इन रूरल एरिया, जो ग्रामीण एरिया होती है, द मेन डिमांड ऑफ द क्रेडिट ऑफ द क्रूड प्रोडक्शन, जो फसलों को उगाने के लिए जो ग्रामीण जनता होती है वो फसलों को उत्पादन के लिए क्या करती है, लोन की मांग करती है। क्रॉप प्रोडक्शन इनवाइस कॉन्स्टिट्यूटेड कॉस्ट ऑफ द सीड्स, तो जो क्रॉप फसल होती है उसके उत्पादन के लिए उसको कॉस्ट चाहिए, पैसा चाहिए, जिससे वो बीज खरीद सके, खाद खरीद सके, दवा खरीद सके, जल की व्यवस्था करे, इलेक्ट्रिसिटी व्यवस्था करे, रिपेयर ऑफ द इक्विपमेंट बनवाए। इस तरीके से दिया मिनिमम स्ट्रेच ऑफ द 3 ऑफ द 4 मंथ बिटवीन द टाइम फॉर द फार्मर बाय द इनपुट्स एंड द फॉइंड विद द सेल ऑफ द क्रॉप्स, फसलों को भी बनाना, उसको निराई गुड़ाई करना, इक्विपमेंट बनाना और उसको फिर बेचने में उसको 2-3 महीने का समय लग जाता है। तो फार्मर यूजली टेक क्रॉप लोन एंड द बिगिनिंग ऑफ द सीजन, तो जो किसान लोन लिए रहते हैं वो एक सीजन में रिपे नहीं कर पाते, द लोन आफ्टर हार्वेस्ट, फसल क्या है क्या नहीं है, इसी तरीके से रिपेमेंट ऑफ द लोन इन क्विकली डिपेंडेंट इन दिस इनकम फॉर द फार्मिंग, जो खेती के फार्मिंग का काम होता है उसमें से जो इनकम आती है उस इनकम से वो अपने लोन को चुकाना चाहता है। इन सपना के केस में यही हुआ, द फेलियर ऑफ द क्रॉप्स, उसकी फसलें नष्ट हो गई, बट लोन रिपेमेंट इम्पॉसिबल, जो लोन ली थी उसको वापस नहीं कर पाई। सी हैड टू सेल पार्ट ऑफ द लैंड इन रिपे ऑफ द लोन, पैसे को वापस करने के लिए, लोन को वापस करने के लिए उसको ज़मीन का कुछ पार्ट सेल कर देना पड़ा, क्रेडिट किया।